साथ है ओसीपी। ये ओसीपी बैंड है। ओसीपी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल पंजाबीज। और अगर आज भारत ने अच्छा खेला, आज भारत की जीत हुई, तो ओसीआई आउट ऑफ कंट्रोल इंडियंस। क्योंकि आज बड़ा मुकाबला है, वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबला है। और अजहर भाई कहते हैं 75-25। हालांकि मदन जी और चेतन जी थोड़ी कंजूसी बरत रहे हैं। दादा ने तो 50-50 कह दिया और वसीम अकरम कहते हैं 55-45। लेकिन दादा इतने कंजूस क्यों है, मुझे समझ नहीं आया। दादा पता नहीं किस हिसाब से बोल रहा है कि 50-50 है। मेरे विचार में तो हमारे चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी टीम भी अच्छी खेली है और पिछले 3-4 मैचेस जो जीत के आई तो है। आप भी 60-40 को थोड़ा बढ़ा दीजिए। पर 60-40 ठीक रेशो है। पता नहीं, मेरे ख्याल लगता है बढ़ा भी सकते क्रिकेट के हिसाब से हमने थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, ये जो चेंज कर रहा है। नहीं देखिए, तीन कारण मैं समझता हूँ, जो 3 कारण समझता हूँ। पहली बात ये है, वेस्ट इंडीज जो है ये नीचे आने लग गई है और अफगानिस्तान से हारने के बाद। और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो बढ़ते जा रहा है। पहला मैच हार गए, उसके बाद लेकिन बड़े परफॉर्मेंस जो ठीक होते जा रही है। बांग्लादेश से थोड़ी सी कम रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम। चलिए मैं आपको बता दूं कि टॉस हो गया है। टॉस हो गया है और वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता है और वो पहले गेंदबाजी करेंगे, यानी कि भारत को बैटिंग करनी पड़ेगी पहले। अब जब ब्रेक चल रही थी, मैंने मदन जी से पूछा कि टॉस जीतकर क्या करना है। मदन जी कहते थे कि बल्लेबाजी करनी है, लेकिन वेस्ट इंडीज इसके ठीक विपरीत गया है। टॉस जीतकर वो पहले गेंदबाजी करेंगे। अब आपकी बात सही है कि भारत को पहले बैटिंग मिलती है, लेकिन क्यों वेस्ट इंडीज चेज करना चाहता है विकेट? उनको जाहिर तौर पर यह लग रहा होगा कि अच्छा है, अगर स्लो विकेट होता तो आप पहले बैटिंग करना चाहते हैं। नहीं देखिए, उनका जब चेज करते हैं तो उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। अगर आप अफगानिस्तान के करीब देखिए, श्रीलंका के खिलाफ देखिए, 120 रन भी नहीं वो चेज कर गए। यहाँ मैं समझता हूँ कि ये एडवांटेज भारत को मिलेगा अगर ये 180 रन बना जाते हैं। बाकी देखिए 180 रन बना जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज के लिए काफ़ी मुश्किलें होंगी। ये देखिए, क्योंकि हमारे पास स्पिनर हैं जो कि इनको मुश्किलों में डाल सकते हैं। इस वक्त शाम को ड्यू गिरेगी वहां पर? मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा तो नहीं गिरेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा बहुत गिर सकती, उतना ज़्यादा होगी। बट लेकिन देखिए, जैसा मदीपा ने कहा कि हमारे लिए एक एडवांटेज सिचुएशन होगा, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है जो चेज ओनली इंग्लैंड के साथ ही अच्छा चेज के, उसके बाद में अगर देखिए 120, 123 भी बहुत लटक के चेज के, ऐसे आराम से जीते हैं तो वैसे आराम से नहीं जीते कि 7 विकेट गिर गए या 6 विकेट गिर गए। बट लेकिन हमारे लिए एडवांटेज, अगर हम जैसा मदीपा ने कहा, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाना चाहिए। अगर 180 बना लेंगे तो मैंने समझता हूँ कि वो चेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारी एंड में बहुत विकेट थोड़ी ड्राई भी हो जाएगी मेरे ख्याल में। थोड़ा जहां तक कि मैं सोचता हूँ कि आज विकेट टर्न होगी थोड़ा बहुत। हालांकि मुझे अभी 11 नहीं पता चली है, 11 नहीं पता चली है कि भारत की 11 में कितने बदलाव हैं। एक तो युवराज बाहर होंगे, वो चोटिल है, वो टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह कौन खेल रहा है, और साथ ही साथ क्या और बदलाव है ये पता नहीं। लेकिन चेतन जी, बात चल रही थी कि भारत की पहले बैटिंग है, हम 180 की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने रन नहीं बनाए। क्या वेस्ट इंडीज ने ये तो नहीं सोचा कि मॉइस्चर का फायदा उठाया जाए, क्योंकि शाम है, सी ब्रीज होती है, थोड़ा बहुत हवा में गेंद हिलेगा, कि वो पहले 5 ओवर में भारत पर अटैक किया जाए? एक और आंकड़ा है, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, शायद वेस्ट इंडीज ने इस पर गौर किया होगा। विराट कोहली की हम बात करते हैं, 2 विराट कोहली हैं। एक विराट कोहली वो जो T20 में पहले बैटिंग करता है, और एक विराट कोहली वो जो चेज करता है। पहले बैटिंग करने वाले की एवरेज 36 है और चेज करने वाले की एवरेज 92 है। देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 ही कारण मैं समझता हूँ। एक, विकेट बन रही है, लेकिन आज जो है मैं समझता हूँ कि लेडीज़ का भी मैच हुआ होगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं है। तो आज मैच अगर शुरू हो रहा है तो फ्रेशनेस, मैं नहीं कहूँगा कि विकेट में फ्रेशनेस है और इसलिए उनके फास्ट बॉलर्स को जो है मिल जाएगा, नहीं, वो कोई एडवांटेज उनको नहीं मिलेगा। कोहली एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। और दूसरा फैक्टर मैं समझता हूँ कि उनको लग रहा है कि शायद यहाँ पर जो है शाम को ओस गिरेगी, जिसकी वजह से बॉल में जो बैटिंग करने के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, बॉलर्स को ग्रिप करने के लिए थोड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ ये 2 कारण है, मुझे नहीं लगता है कि और कोई कारण है होगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने बहुत बड़ा गैम्बल लिया। अगर टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा उन्होंने जो है वो दाव लगाया है, बहुत बड़ा दाव लगाया है उन्होंने। दादा, टॉस जीतकर गैम्बल किया है वेस्ट इंडीज ने। उन्होंने कहा भारत आप आइए, अगर आप बोर्ड पर 180 रन बना दें तो फिर मुकाबला आपका हो सकता है। लेकिन वेस्ट इंडीज यही चाहेगा कि टॉप ऑर्डर पर अटैक किया जाए, और खासतौर से विराट कोहली का विकेट उनके लिए बड़ा अहम है। एक विराट कोहली और रोहित शर्मा भी, हालांकि रोहित ने रन नहीं बनाए हैं इस टूर्नामेंट में। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि विराट कोहली इंडियन टीम पे, तो इंडियन टीम विराट कोहली के ऊपर ज़रूर निर्भर करता है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हम चाहते हैं कि बाकी बल्लेबाज भी अच्छा खेले, बाकी बल्लेबाज भी इस टीम को आगे लेके जाए, क्योंकि विराट कोहली का किसी भी दिन खराब दिन जा सकता है, और अगर खराब दिन होगा तो बाकियों को भी उनका साथ देना ज़रूरी है। और 2 बदलाव हैं टीम में। रहाणे भी खेल रहे हैं, मनीष पांडे भी खेल रहे हैं। जाहिर तौर पर युवराज अगर बाहर है
और रहाणे भी खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है शिखर धवन भी शायद बाहर होंगे। शायद दो ऐसा चेंजेस लगता है, क्योंकि मेरे ख्याल में रहाणे ओपन करेंगे, क्योंकि एक बड़ा अच्छा है। देखिए एक नया चेंज है, क्योंकि जो भी बैठे हुए बेंच पे अगर खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो एकदम में आके भी खेलना, अगर फाइनल खेलना पड़ेगा अजिंक्य रहाणे को, तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था। बट लेकिन मैं समझता हूँ कि सही कॉम्बिनेशन और बहुत बेहतरीन टीम है। नहीं, लेकिन ये देखते हुए, अब पता नहीं, ठीक है सलामी बल्लेबाज को तो नया गेंद खेलना है, लेकिन सुलेमान बेन लेफ्ट आर्म स्पिनर और सैमुअल बद्री राइट आर्म लेग स्पिनर, दो बेहतरीन स्पिनर्स जो कि वेस्टइंडीज की टीम में हैं, जो उनकी ताकत है, वो आपकी टीम में अब एक लेफ्ट हैंडर रह गया बस, सुरेश रैना। देखा जाए जडेजा को आप निकाल दीजिए ऊपर, शिखर धवन लेफ्ट हैंडर थे, अंदर आने वाला गेंद थोड़ा सा लेफ्ट हैंडर के लिए आसान था। नहीं देखिए आसान तो है, बट लेकिन स्कोर भी करना पड़ेगा ना। हाँ, ऐसा अगर आप कोई स्कोर ही नहीं कर रहे, आप उसको आप कंपलसरी आप खिला रहे नहीं, उनकी तरफ से लेफ्ट आर्म बॉलर है और लेग स्पिनर है, तो मैंने समझता हूँ कि ये सही एटीट्यूड है, क्योंकि जो देखिए स्कोर भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अच्छे प्लेयर है शिखर धवन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट लेकिन जब एक बार फॉर्म कम होता है तो मेरे ख्याल में दूसरे प्लेयर्स को मौका देने में मैंने समझता हूँ कोई हर्ज है। अगर उस दिमाग से अगर देखेंगे तो मैंने समझता हूँ कि वो सही डिसीजन होता था, बट लेकिन आज की जो टीम है मेरे ख्याल में बिल्कुल सही डिसीजन। मतलब ये दो तरफ से देख सकते हैं ना, एक तो ये है कि जो बल्लेबाज फेल हो रहा था शिखर धवन वो बाहर, मनीष पांडे तो चलिए युवराज की जगह आए हैं, फ्रेश आए हैं, 1.5-2 महीने उन्होंने भी वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। रहाणे भी ड्रेसिंग रूम में थे, रहाणे भी फेल नहीं हुए इस टूर्नामेंट में। दूसरी तरफ ये जैसे अजहर भाई ने कहा, इतने बड़े मुकाबले में, नॉकआउट गेम में 2-2 बदलाव आपकी बैटिंग ऑर्डर में। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि इसका कारण मैं शायद मेरे विचार में क्या कि दोनों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो उन्होंने एक को हटा दिया है कि भाई कम से कम एक ऐसा प्लेयर वहां पे रखा जाए जो इनिंग को स्टडी करे। क्योंकि देखिए 30 ओवर की बाउंड्री, ऐसा नहीं है कि अजिंक्य रहाणे जो है वो स्लो खेलते हैं, उनको भी पता है, आईपीएल सारा खेलते हैं, उन्होंने T20 के मैचेस भी खेले हैं, उनको आइडिया है कैसे रन बनाने हैं। तो ये एक मेरे विचार में ये एक हुआ होगा, जब डिबेट होती है, जब सिलेक्शन होती है, तो ये बात सामने आती है, क्योंकि रोहित शर्मा भी रन नहीं बना रहे। और उसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है हमें, मेरे विचार में नंबर 4 पे आ रही है, क्योंकि अगर आपके जल्दी आउट हो जाते हैं तो नंबर 4 जो बल्लेबाज है वो सुरेश रैना को इनिंग बिल्ड करना चाहिए, जो कि वो कर नहीं पा रहे, और उसी की वजह से हमारा जो तो आप रैना को 4 खिलाएंगे, मनीष पांडे को 4 खिलाएंगे? देखिए, मैं तो मनीष पांडे को 4 नंबर खिलाएंगे और रैना को 5 खिलाएंगे, क्योंकि हमेशा वो 5 में ही बैटिंग करते रहे वो हमेशा, तो इसीलिए 5 ही उनको खिला रहे। देखिए प्रॉब्लम जो है ये 2 लोगों की खास कर, बल्कि 3 लोगों की प्रॉब्लम थी। शॉर्ट बॉल जो थी ये प्रॉब्लम, शिखर धवन की प्रॉब्लम, क्योंकि इंस्टेंटली वो हुक लगाते हैं तो उसमें आउट हो जा रहे थे, और सुरेश रैना के भी ये प्रॉब्लम है। तो जितना हम सुरेश रैना को नीचे लेके जाएंगे, मैं समझता हूँ कि उतना ही अच्छा है। और जो आपने बात की है कि 2 स्पिनर हैं, वहाँ पर अगर वो बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो वहाँ पर जो है रैना को हम प्रमोट कर सकते हैं, वहाँ पर उनको खिला सकते हैं। सैमुअल बद्री एक थ्रेट है। आमतौर पर जब बात आप करें स्पिनर्स की, एक धारणा है कि भारत बड़ा अच्छा खेलता है, लेकिन भारत अच्छा खेलता नहीं है स्पिनर्स को। न्यूजीलैंड ने आपको आपकी कंडीशंस में हराया, बांग्लादेश ने तंग किया, पाकिस्तान के पास अगर अच्छा स्पिनर होता वो तंग करते। बद्री और सुलेमान बेन, नहीं देखिए, इन दोनों प्लेयर्स को अच्छा खेलना पड़ेगा। हमारी टीम को हर बार, अब हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अच्छी विकेट होगी तो हम अच्छा बैटिंग करेंगे, ऐसा नहीं। बट देखिए अगर कहीं पे अगर विकेट थोड़ी सी टर्न हो रही तो हमारे प्लेयर्स को कहीं ना कहीं खेलना ही पड़ेगा, उनको प्रूव। मैं समझता हूँ अगर इनकेस अगर विकेट आज टर्न होती तो हमारे प्लेयर्स को प्रूव करना पड़ेगा कि हम इस विकेट के पे भी खेल के जीत सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत दिन से हम आप भी बात कर रहे हैं, हर एक आदमी बात कर रहे हैं कि हम खाली हमारे जो बैट्समैन होते हैं वो एकदम फ्लैट विकेट्स पे अच्छा खेलते हैं, बट लेकिन यहाँ पे उनको एक बहुत अच्छा मौका है कि अपने आप को प्रूव करें कि हम स्पिनर के अगेंस्ट भी अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल सही। एक बात है कि जो चेतन जी ने कहा कि प्रमोट करें सुरेश रैना को, अगर स्पिनर है तो हाँ नीचे से, तो उससे अच्छा धोनी क्यों नहीं आ जाता? वो अपने आप को क्यों नहीं प्रमोट करता? वो सबसे ज्यादा स्पिनर अच्छा खेलता है। इनका मतलब है कि सुलेमान बेन और राइट आर्म लेग स्पिनर अगर है तो फिर लेफ्ट हैंडर को भेज देंगे। नहीं देखिए, लेफ्ट हैंडर देखिए इस वक्त जो है वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैरी नहीं कर पा रहा। अगर आप देखें, क्या आपको क्या लगता है कि उसको, अगर मैं कैप्टन हूं तो उसको मैं स्पिनर खिला दूंगा? मैं नहीं खिलाऊंगा उसको मैं 2 ओवर कराऊंगा, अभी इसको आउट करो, ये भी बात हो सकती है। आप फास्ट बॉलर स्पिनर डालने तो अगर इनकेस 1 ओवर में चेंज भी कर सकते हैं, आप चेंज करके 5 बॉलर को ला सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी बात, हाँ, ये धोनी ने कहा कि हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, यानी कि विकेट उस तरह की नहीं है शायद जो हम सोच रहे हैं, शायद उस तरह के विकेट नहीं है। ये लग रहा है कि स्लोअर साइड, कहीं ऑस का चक्कर तो नहीं है, ये हो सकता है। नहीं होती उतना ज्यादा ओस तो मेरे ख्याल में तो नहीं आना चाहिए, तो लेकिन ओस का चक्कर हो सकता है, या हो सकता है विकेट पे हल्की सी घास है, यानी तो फिर हाँ घास है जिसपे बॉल कहा है कि इस विकेट पर सबके लिए सब कुछ है।
अब सबके लिए सब कुछ है का मतलब है कि अच्छा विकेट होना चाहिए, लेकिन अच्छा विकेट इंडिया में परिभाषा भी डिफरेंट है। स्पोर्टिंग विकेट क्या है? स्पोर्टिंग विकेट 200 रन वाली है या स्पोर्टिंग विकेट 125 रन वाली है, ये समझ नहीं आता। एक बात मैं बताऊं, इस विकेट के ऊपर जो बॉलर्स की लेंथ है ना, वो बड़ी मतलब ठीक होनी चाहिए, नहीं तो इस विकेट पे बड़ी मुंबई में तो गेंद उड़ता है, उसके बाद बल्ले से निकला और उड़ता है, और बाउंड्री भी थोड़ी अंदर है। ये मोहाली नहीं है जहां पर आपकी साइड की बाउंड्री लंबी है, यहां पर सारी तरफ जो गोला है वो थोड़ा छोटा है। लेकिन इस वानखेड़े स्टेडियम के बिल्कुल साथ तकरीबन 50 या 70 गज आप दूर जाएं तो एक आपको नरीमन पॉइंट पर, आपको मरीन ड्राइव पर समंदर भी दिखता है, और उस समंदर पर ना सिर्फ हम और आप बैठते हैं बल्कि कल डैरन सैमी बैठे हुए थे जो कि वेस्टइंडीज के कप्तान हैं, और उनके साथ थे मेरे सहयोगी अतीत शर्मा। तो अतीत ने खट से कैमरा निकाला और इंटरव्यू कर डाला। Thank you so much for speaking to us. This seems like Barbados. We are sitting here, such a cool breeze, beautiful setting. Yes, it is. The sunset is in my back, and yeah, it's a good place to be playing a final against semi-finals against India at the Wankhede Stadium. You know, I'm excited. My men are excited, and it should be a hell of a game. Hell of a game it will be. Thursday Thunder. How's the team preparing for it? Look, we left the Caribbean with one goal in mind, which was to win the tournament. Now we're facing the home team, a former champion, a very good side, and we will give them the respect due to them because we know what they're capable of doing, but we also know what we're capable of doing in our dressing room. And you know, we've not operated at 90% as yet. So if we could, each player could take their game up to another 10%, you know, it should be a very, very, very great match. What a match it will be. Chris Gayle at top of his form. He didn't play the last couple of games, but he's in excellent form. Yes, you know, it's a team. You know, obviously we know Chris is our best player. Best to me is the best batsman in T20 cricket, and his numbers don't lie. उतना टैलेंट नहीं है। एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, एक आंकड़ा यह है कि 1983 वर्ल्ड कप फाइनल, मदन जी आप थे उस टीम में, उसके बाद से अब तक वेस्टइंडीज और भारत का कोई नॉकआउट मुकाबला नहीं हुआ किसी टूर्नामेंट में। हाँ, फाइनल जरूर हुआ, हीरो कप, अजहर भाई कप्तान थे, 1993 कैलकाटा, लेकिन सेमीफाइनल में दोनों टीमें इतने साल बाद पहली बार भिड़ रही हैं। अब बताइए, और नतीजा तीसरी बार भी वैसा होना चाहिए जो 1983 और 1993 में था। हो रहा है इस वक्त तो स्टूडियो में अजहर भाई भांगड़ा हो रहा है, लेकिन सलामी बल्लेबाज जो है वो कुछ और ही सोच रहे होंगे ड्रेसिंग रूम में। मैं समझता हूँ कि हमारे बैट्समैन वेस्ट इंडीज टीम को भांगड़ा कराना चाहिए। अच्छा, बॉलर्स को, बॉलर, हमें उनकी टीम को, पूरी टीम को, बॉलर्स तो ठीक है, वैसे ही वेस्ट इंडीज टीम भांगड़ा करती रहती है, वैसे ही करते और ज्यादा कराने। और एक रोहित शर्मा रहाणे दोनों के लिए होम ग्राउंड भी है जी, और दोनों छोटा गेंद अच्छा खेलते हैं, वैसे कट और पुल दोनों बड़ा अच्छा खेलते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया प्लेयर है। देखिए, मैं जो रहाणे की जो बैटिंग है ना, मैं उसके बारे में कहूँगा फैन है कि वो अटैकिंग प्लेयर है। हाँ। देखिए, वो टेस्ट मैच भी जब खेलते हैं तो वो अटैकिंग खेलते हैं, तो मुझे ऐसे प्लेयर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो गेम को बिल्कुल गिरने नहीं देते। उनका एक लेवल जो रहता वो वहीं पे रहता, चाहे वो टेस्ट मैच में रहो या 50-50 ओवर में रहो या T20 में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आज अच्छा स्कोर करे और ये उनका ये परमानेंट स्पॉट बना ले। ये तो होता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, जिनके रन देखो, हम अगर ऑस्ट्रेलिया ले लो, कहीं पे भी इंडिया में देख लीजिए या इंग्लैंड में देख लें, उन्होंने हमेशा रन बनाए। और मेरे विचार में, मैं चेतन और अदर भी एग्री हैं, अगर आप अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं, आप किसी भी मोल्ड में खेल सकते हैं, चाहे आप वनडे क्रिकेट में मोल्ड में, 2020 क्रिकेट मोल्ड में खेल। देखिए, अब विराट कोहली ये थोड़ी है कि चौके छक्के मार रहा है, वो भी तो अपना प्लानिंग से खेलता है, ऐसे जिनके राणे खेलता है। हाँ, विराट कोहली वही शॉट टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं जो T20 में खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छा राणे भी वैसे खेलते हैं, राणे भी बिल्कुल वैसे ही खेलते हैं। राणे भी जो है ना अटैकिंग, टेस्ट क्रिकेट में भी अटैकिंग ही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कोई है। और आज मुंबई में खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, इससे अच्छा मौका कुछ हो ही नहीं सकता। कहते हैं कि क्रिकेट में खास तौर से, अब अगर आप T20 ही की बात कर रहे हैं, तो टीम बेहतर वो जो कंडीशंस को एकदम जान जाए, टीम बेहतर वो जो कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर ले। ज्यादा वक्त तो होता नहीं है, आप जाते हैं 2 गेंद खेलते हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए ये विकेट 200 का है, 180 का है या 150 का है।
देखिए प्लेयर को समझ में आ जाती है, आप विकेट देखते हैं और इतना साल खेलने के बाद आपको आराम से समझ में आ जाते हैं। जरा सी चाबी आपने पैर एक किनारे पे जरा सा गाड़ दिया, नेल्स वाले होते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये सॉफ्ट विकेट है, घास है, कड़क विकेट है, एक हाथ मार दो तो पता चल जाता है ये विकेट में कितना दम है। कोई मुश्किल काम नहीं है विकेट समझना, और उसके हिसाब से आप गेम एडजस्ट कर दीजिएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुंबई की विकेट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि नई विकेट नहीं है, इसके ऊपर 3 घंटे का मैच हो चुका है, तो जो इसके ऊपर नमी भी होगी वो अभी तक पूरी सूख गई होगी, अच्छी विकेट होगी और बैट्समैन के लिए अच्छी होगी। और दोनों बैट्समैन बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, खासकर कि रोहित जो है, रोहित शर्मा को रन बनाना बहुत जरूरी है और आज जरूर रन बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है अजहर भाई कि 6 ओवर का पावर प्ले भारत खेला ही नहीं पूरी टूर्नामेंट में। इसमें लेना चाहिए, क्योंकि आज एक बहुत अच्छा मौका है कि उनको दोनों सलामी बल्लेबाज ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरे, क्योंकि 6 ओवर में अगर कहीं 50 रन या 55 रन होते तो हम समझते हैं कि वहाँ से बड़ा स्कोर होगा। जो और एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो भी बैट्समैन अच्छा, अगर विकेट फॉर एग्जाम्पल थोड़ी ईच नीच रही, अगर जो बैट्समैन सेट हो, अगर जो बैट्समैन 40 पे अगर बैटिंग कर रहा है, तो मैं यही चाहूँगा कि वो बैट्समैन एक 70-80 तक अपना स्कोर ले जाए, क्योंकि वो टीम के लिए भी फायदा होता है। अगर 40 पे खेल के अगर आउट हो जाते तो मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं था। जैसा कि आपने देखा कि मुनरो कल 40 पे खेल रहे थे, 14वें ओवर में आउट हो गए, तो 6 ओवर क्या करेंगे दूसरे आदमी आगे, जो हम प्लेयर जो सेट है तो आखिर तक खेलना चाहिए। देखिए ये विराट कोहली में जो है उन्होंने आखिर तक खेलते हैं, क्योंकि टीम को आखिर तक, अगर पहले भी बैटिंग कर रहे हैं आप कभी भी उनका देखेंगे आउट होंगे तो एक बार लाइक 18 या 19 ओवर में आउट होंगे, जहाँ पे अच्छा स्कोर अपनी टीम का ले आगे। तो मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो ओपनिंग बैट्समैन, अगर कोई दोनों में से अगर कोई अच्छा स्कोर करते हैं तो वो लास्ट तक खेले। और रोहित शर्मा को रन बनाने भी हैं मदन जी, क्योंकि उन्होंने साल की जो शुरुआत की थी, साल नहीं, रोहित शर्मा ने शानदार क्रिकेट खेली है। और रोहित विराट का ठीक है, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, लेकिन रोहित बहुत ज़्यादा नीचे नहीं थे। अचानक देखा जाए एशिया कप की जो लास्ट लेटर हाफ था से लेकर ये टूर्नामेंट, रोहित के रन बनने बंद हो गए। और रोहित इस तरह के बल्लेबाज हैं जो फेजेस आते हैं, ये फेज, ये ब्लॉक है जहां पर रन नहीं बनते, फिर एक पारी आती है और फिर रन दनादन बन जाते हैं। उनमें ये एबिलिटी है, अगर वो 10-12 ओवर खेलते हैं तो वो 20 ओवर पूरा खेल कर आ सकते हैं। और वो 4 ओवर अगर आखिर बैटिंग करें तो 4 में खुद के 60 रन बनाने की एबिलिटी है उनमें। देखिए एक बात तो एबिलिटी की तो आप बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके में एबिलिटी बड़ी है जैसे आपने कहा। बाकी देखिए इसमें क्या है कि रोहित शर्मा का फेलियर होने का कारण क्या है, उन्होंने अपने विकेट थ्रो किए हैं। ऐसा नहीं है कि वो आउट हुए हैं, 2-3 मैचेस में उन्होंने अपने विकेट थ्रो किए। ऐसा नहीं है कि ऐसे खेला या कॉट बैंड हो गया या ऐसे खेला कवर एक्स्ट्रा कहीं पैदल चलकर चले गए, पैदल चल के खड़ी कर दी। अब पर ये बॉम्बे की विकेट है, इसको सूट करेगी, क्योंकि ये यहाँ पर खेलते भी रहते हैं, ये एडवांटेज भी है। पर जैसे अजहर ने कहा, देखिए ये बहुत जरूरी है। आप मैच कैसे हारे हैं, दूसरे जो बड़ी बड़ी टीमें कैसे मैच आ रही है, जिन्होंने ऊंचा मारने की कोशिश की वो मैच आ रही। कल न्यूजीलैंड वाली टीम आ रही है, जो ऑस्ट्रेलिया ने भी ऊंचे मारने शुरू कर दिया, वो हारी। और उसके बाद जो एक बात अजहर ने बड़ी अच्छी की कि जो सट बैट्समैन हो जाए, अगर वो पूरे ओवर खेल लेता है, 19 या 20 तक चला जाता है, तो 90% आप ये सोच लीजिए कि आपके जीतने के, क्योंकि नए बल्लेबाज इस फील्ड पे एडजस्ट कैसे होगा। और एक चीज बोलूंगा आपके, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमने मैच जीता है, अगर कहीं विराट कोहली अगर 50 पे आउट हो जाते तो आप क्या करते हैं बताइए। नया प्लेयर आके बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उन्होंने समझा कि अगर मैं 50 पे करने के बाद एक बैट्समैन का होता है कि हाँ हमने 50 कर दिया, फिर दूसरा जना आके खेलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप टीम में खेल रहे तब आपको मौका मिल रहा है तो आप पूरा जिता के ले जाइए। बिल्कुल पूरा, इसीलिए तो हमने मैच जीता ऑस्ट्रेलिया के। नदी में अगर आप मल्ला हो तो भैया नाव लेके पूरा पार करो, मझदार में मत छोड़ो। लग गए तो पूरा मैच आखिर विराट कोहली के साथ। जैसे आप लोगों को बड़ा कॉन्फिडेंस है, वैसे ही तेंदुलकर को बड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि सचिन में ये ऑब्वियसली पूछा जाना था कि रोहित शर्मा का फेलियर जितने हो रहे हैं, वो रन नहीं बना रहे हैं, लेकिन सचिन का भी यही मानना था कि अपने घरेलू मैदान पर वो अच्छा खेलेंगे, ये कंडीशंस उनको सूट करेंगे। हाँ, रोहित ये विकेट को सबसे ज़्यादा जानता है। रोहित यहाँ पे मुंबई इंडियंस के लिए भी यहीं पे खेले हैं, तो काफ़ी आइडिया है ये विकेट का। तो यही उम्मीद रखता हूँ कि हमारे ओपनर्स अच्छा स्टार्ट दे और पूरी टीम अच्छा क्रिकेट खेले। खैर उस वक्त ये नहीं पता था कि शिखर धवन बाहर हो जाएंगे, रहाणे सलामी बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। सहवाग का भी यही मानना है कि यार जो 2 सलामी बल्लेबाज हैं, सलामी जोड़ी जो है उसे बड़े मुकाबले में लंबा खेलना पड़ेगा। T20 में ना समय कम होता है और हमेशा ओपनर ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी तेज़ शुरुआत दें, और उसमें उनका शॉट सिलेक्शन गलत हो जाता है, आउट हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ जब मैं T20 खेलता था। हमेशा अच्छी शुरुआत नहीं दे पाता था, लेकिन ये है कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अगर 40-50 रन की बन जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक बेहतर शुरुआत मानी जाती है T20 में। बट हम लोग ऐसा भी नहीं कर पाए अभी तक। जो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप है वो 20-30 रन की रही है। अच्छा, पता नहीं वेस्ट इंडीज शुरू किससे करेगा। मुझे लगता है शायद वो बदरी से शुरू करें,
क्योंकि बद्री ने नया गेंद डाला है, गेंद उनका बहुत ज्यादा टर्न होता नहीं है, लेकिन टप्पे पर डालते हैं वो बॉल। नहीं गेंद अच्छी कर रहे हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हो सकता है 2 साल से नंबर 1 है T20 नंबर 1 में T20 में है तो और करेगा। नॉर्मली देखने को यही मिला है कि उन्होंने शुरुआत और एक पेसर करता फिर उसके बाद वो रसल करेंगे शायद शुरुआत उससे कराते हैं, तो उसमें उनके चांसेस है कि अगर बेकदा कोई आउट कर लेते तो तभी जाकर मेरे साथ प्रेशर पड़ता है, नहीं तो मुश्किल है। पर ये विकेट टर्न नहीं करेगी ज्यादा और ये बाउंस भी रहेगा इसमें। देखिए मैं समझता हूँ कि अगर हमारा कहीं स्टार्ट अगर 6 ओवर में 50 रन के ऊपर हो गया तो मैंने समझता हूँ कि हमारी टीम को रोक पाएंगे बैट्समैन को, क्योंकि उसके बाद में हमारे पीछे भी काफ़ी अच्छे प्लेयर धोनी भी आएंगे, फिर तो उनको भी एक फ्री मिलेगा टाइम, फ्री बैटिंग करने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब भी धोनी आते हैं तो प्रेशर जॉब रहता है, या तो 11 बॉल में 30 रन मारना होता है, या नहीं तो फिर एकदम टीम के 6-7 विकेट गिरते हैं तो फिर पहली बैटिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छे जो अटैकिंग प्लेयर्स है वो जब भी फ्री खेल सकते हैं जब क्या आपके ओपनर्स अच्छा स्कोर बनाए, अच्छा रन बना के दिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 15 ओवर्स में भी अगर 150 स्कोर होगा समझे फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके बाद में अगर धोनी आता है तो फिर और उनको एकदम फ्री खेल सकते हैं, उनके फिर कोई डर नहीं रहता कि भाई 160-160। और यही क्रिकेट हमने पहले जो 2 महीने थे साल के उसमें खेली थी, फियरलेस एक्सप्रेसिव क्रिकेट, कि आप बिंदास होकर खेल रहे हैं, लेकिन वो विकेटें ऐसी आ गई कि बल्लेबाज जो है वो गुट कर खेल रहे हैं। हुआ ये कि इनमें से एक ही बल्लेबाज है जो लंबी पारी खेल रहा था, एक धोनी को छोड़ दे और कुछ हद तक युवराज को छोड़ दे, उसके अलावा विराट कोहली का साथ किसी ने दिया नहीं था। आंद्रे रसल बड़े स्किडी गेंदबाज हैं, लगता नहीं है कि इतना तेज डालेंगे। और दूसरी तरफ से स्पिनर, वेस्टइंडीज को अब लाइट तो ले नहीं सकते, लेकिन वेस्टइंडीज पर जब दबाव पड़ता है तो हम ये भी जानते हैं कि वो बिखर जाते हैं। जैसे अजहर भाई ने कहा, पहले 6 ओवर विकेट नहीं गिरता है, रन आते हैं तो वेस्ट इंडीज बिखर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इंडिया की टीम यदि हम देखते हैं, बैटिंग हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी ओपनर्स की जो है वो कमजोरी रही। अब वहाँ पे अब बदल दिया है, अब रहाणे आ गए तो मैं समझता हूँ थोड़ा परिवर्तन वहाँ पर आएगा। मिडिल ऑर्डर में और थोड़ा भी मनीष पांडे आ गए तो वहाँ पर उन्हें, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर हम सोचते हैं कि जो थिंक टैंक है टीम की, वो रणनीति उन्होंने बिल्कुल ठीक है। हमारी बैटिंग में कमज़ोर पड़ रही है, बैटिंग में रन नहीं बन रहा है, क्योंकि अधिकतर टीम जो है वो विराट कोहली पर निर्भर कर रही है, तो इसीलिए उन्होंने बैटिंग मजबूत किया। और जब आपके पास बैटिंग इतना लंबी हो गई है तो फिर तो आपने बिंदास, जैसे मुंबई में का वर्ड है, बिंदास खेलेगा, बेधड़क होकर खेलिए, खुला होकर खेलिएगा। और मैं समझता हूँ खुला होकर खेलेगा इंडिया बिल्कुल निश्चित जीतेगा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। 180 रन बनाना बहुत ही जरूरी है इंडिया को। और नॉकआउट में 170-180 अच्छी स्कोर होती है, लेकिन सवाल यही है दादा, 170-180 का मतलब है आपको बड़ी अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये कि अभी तक जो दिक्कतें थी वो आज खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, तभी इतने रन बनेंगे। देखिए मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा कंसर्न है भारत के लिए कि बाकी बल्लेबाज फॉर्म में नहीं है, और इसीलिए मैं समझता हूं कि एक अच्छा विकेट हो आज जिस पे बॉल बैट पे आए, क्योंकि अगर आप अच्छे फॉर्म में नहीं है तो आप चाहते हैं कि अच्छे विकेट पे बल्लेबाजी करें, और इस चीज़ को भी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर विकेट अच्छा हो, इस टीम में बहुत सारे बल्लेबाज हैं जो सीधा मैच जिता के ले जा सकते हैं, तो आशा करेंगे कि वो आज अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे और भारत विराट कोहली के बलबूते के बिना आज ये मैच जीतेगा। भारत को आज जीतना है। क्यों? क्योंकि ईडन गार्डन्स में फाइनल है और ये जीत दोनों टीमों के लिए जरूरी है। एक बार दोनों टीमें एक बार ये टूर्नामेंट जीत चुकी हैं। 2007 में भारत और 2012 में वेस्टइंडीज ने जीता था। और इस टूर्नामेंट का इतिहास ये है कि कोई भी टीम 2 बार इस टूर्नामेंट को जीती नहीं है। इंग्लैंड फाइनल में पहुंच गया है, इंग्लैंड भी एक ही बार जीता है, यानी कि वो इतिहास तो एक बार टूटना ही टूटना है। इंग्लैंड जीता, इंग्लैंड 2010 में जीता था वेस्टइंडीज वाला, पॉल कॉलिंगवुड उस साल कप्तान थे। तो वेस्टइंडीज, इंडिया, इंग्लैंड तीनों एक बार जीते हैं। आज भारत को जीतना है और भारत को 180 रन कम से कम बोर्ड पर लगाने हैं अगर वेस्टइंडीज पर प्रेशर बनाना है। वक्त फिलहाल इतना ही है, लेकिन जोश आपका बढ़ा दें, जोश बल्लेबाजों का बढ़ा देते हैं हमारे साथी ओसीपी आउट ऑफ कंट्रोल पंजाबी। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर So I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.